अस्सलामुअलैकुम। ईमान की सलामती के साथ अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए, आमीन। लाहौरी दही बल्ले जायके से भरपूर अब आप घर में भी बना सकते हैं। बहुत चटपटे और बहुत ही ज़बरदस्त से ये बनते हैं। और कौन सा ऐसा तरीका इस्तेमाल करते हैं जिससे ये बाजार से भी कई गुना बेहतर बन सकते हैं। दही बल्ले बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल ले लिया है मैंने और 1.5 पाव मैंने बाजार वाली भलियाँ इस्तेमाल की हैं। इनको बाउल में डालकर पानी में भिगो देना है। पानी इतना शामिल करना है जिसमें ये बिल्कुल डिप हो जाएं। बर्तन भी थोड़ा सा बड़ा लेना है जिसमें ये अच्छे तरीके से भीग कर फूल सकती हैं। छोटा बर्तन लेंगे उसमें ये खराब हो जाएंगे, इसलिए बर्तन को थोड़ा सा बड़ा लेना है। पानी डालने के बाद इसको मिक्स कर देना है और 1 घंटे के लिए एक साइड पर रख देना है। खुले पानी में भिगोने का यही फायदा होता है कि भलियां एक तो ये फूलती हैं, दूसरा तमाम जो ऑयल होता है वो निकल जाता है। इतनी देर में हम दूसरी तमाम चीजों को तैयार कर लेते हैं जो भलियों में हमने इस्तेमाल करनी है। एक मैंने बाउल ले लिया है जिसमें 1 किलो दही शामिल कर दूंगी। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। खट्टा अगर हुआ दही तो भलियां खराब हो जाती हैं, जायके में अच्छी नहीं बनती, इसलिए चेक करके दही का इस्तेमाल करें। अब मैंने तमाम दही को अच्छी तरह फेंट लेना है ताकि कोई भी गुठली वगैरह इसमें ना रहे, बिल्कुल प्लेन हो जाए। दही जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो 1 बड़ी चम्मच क्रीम शामिल कर दूंगी। क्रीम मैंने पैकेट वाली इस्तेमाल की है, आप चाहें तो घर वाली क्रीम को भी अच्छी तरह फेंट कर इसमें मिक्स कर सकते हैं। 2 बड़ी चम्मच के बराबर जो है मायोनीज का इसमें इस्तेमाल किया है और एग बीटर से अच्छी तरह इसको फेंट कर तमाम चीजों को यकजान कर लेना, यानी एक जैसी हो जाए, बिल्कुल लिक्विड सी बन जाए। क्रीम और मायोनीज से दही भलियां बहुत ही क्रीमी और टेस्टी बनती हैं। थोड़ा सा इसमें दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि लिक्विड जो है थोड़ा सा पतला हो जाए, क्योंकि बाजार में पानी का इस्तेमाल करके दही को थोड़ा सा पतला किया जाता है। मैंने उसकी जगह दूध का इस्तेमाल किया है। एक तो इससे जायका अच्छा हो जाता है, अगर थोड़ा सा दही खट्टा भी हो तो उसका फ्लेवर भी ठीक हो जाता है। दही भलियां बनाते हुए दही को बहुत ज्यादा थिक नहीं रखना, क्योंकि भलियां जो हैं वो दही को जज़ब करती हैं, इसलिए थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। बस इतना सा हो जाए तो काफी है। एक बाउल लेकर इसमें पहले मैंने 2 अदद चॉप किए हुए बॉयल आलू शामिल कर दिए हैं, जो कि मैंने पहले ही बॉयल करके रख लिए थे। ठंडे होने पर मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 2 मीडियम साइज के प्याज लेकर लंबाई के रुख में बारीक से काट लिए हैं, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 3 से 4 अदद सब्ज मिर्चें बारीक काट ली हैं। आप सब्ज मिर्च अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 चाय की चम्मच नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ और 1 चाय की चम्मच सुरख मिर्च पाउडर का इसमें ऐड कर दूंगी। जायका को अगर मजीद बेहतर बनाना है उसके लिए मैंने 2 बड़ी चम्मच वूरसिस्टर सॉया सॉस का इस्तेमाल किया है। इस सॉस से भलियां बहुत चटपटी भी बनती हैं और बहुत अच्छी बनती हैं। अब चम्मच से इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अमूमन लोग जो है दही में मसाला वगैरह ऐड कर लेते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो उससे भी ज्यादा अच्छी बनेगी। भलियां बनाते हुए दही को कोशिश करें ठंडा होना चाहिए और आलू भी बॉयल करके ठंडे करके ही इस्तेमाल करने चाहिए। रोजे की हालत में ज्यादा चटपटी चीजों पर दिल करता है, इसलिए कोशिश की जाती है चटपटी भी हो और गले भी खराब ना हो। बलियां फूल चुकी हैं, इनको मैंने नेट में रख के हल्का हल्का सा प्रेस करके पानी निकाल लिया है। अब एक डीप ट्रे लेकर नीचे भलियों की तह लगा दूंगी। इस तरह से ना भलियां टूटती हैं और ना ही मटीरियल कम ज्यादा होता है। भलियों को नीचे फैला देने के बाद ऊपर जो मटीरियल हमने आलू और प्याज का तैयार किया हुआ था, तमाम भलियों के ऊपर वो मटीरियल जो है फैला देना है, बल्कि एक जैसा सेट हो जाता है। मैंने भलियां बनाते हुए चाट मसाला का इस्तेमाल नहीं किया, वैसे ही आप साथ रख सकते हैं। दही जो बना के हमने रखी थी वो अब ऊपर इस तरीके से फैला देनी है और इस तरीके से फैलानी है कि आराम आराम से तमाम के ऊपर डालते जाना है। इस तरीके से तमाम भलियां और मसाला जो है अच्छे तरीके से इसमें डिप हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती हैं। इसके ऊपर जब तमाम दही का इस्तेमाल कर लेना है। दही कोशिश करें कि ठंडी होनी चाहिए, गर्म ना हो। बनाकर अगर थोड़ी देर फ्रिज में रख लें तो ज्यादा बेहतर है। इसके ऊपर मैंने मीठी चटनी का इस्तेमाल किया है, आप ग्रीन चटनी या इमली की चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गार्निशिंग करने के लिए मैंने सुरख मिर्च काट कर ऊपर लगा रही हूँ, आप चाहे टमाटर या सब्ज मिर्च वगैरह जो भी आपका दिल करता है आप गार्निशिंग कर सकते हैं। बहुत ही क्रीमी और टेस्टी बनी है। आप भी बनाकर मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की दही भल्लियों की ये रेसिपी कैसी लगी है। मेरी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।